सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है और डबल फर्टिलाइजेशन में क्वेश्चन बनते हैं कि आपके फर्स्ट चैप्टर में जो भी है ना कि आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले सिनगेमी के बारे में, उसके बाद ट्रिपल फ्यूज़न। तो यहाँ पे सिनगेमी क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न क्या है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, ये चीज़ें आपकी किस में आ रही है, सब डबल फर्टिलाइजेशन में आ रही है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपका स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया, उसके बाद आपकी पोलन ट्यूब बनेगी, तो पोलन ट्यूब में आपके 2 मेल गैमेट क्या होते हैं, डिस्चार्ज या रिलीज होते हैं, आप ये बोल सकते हो। द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। तो जो सिनर्जिड सेल थे आपके किस में, एम्ब्रियोसेक में, एम्ब्रियोसेक में जो सिनर्जिड सेल थे उनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं आपके पास, 2 मेल गैमेट क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। उसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, मूव करेगा किसके टुवर्ड्स, एग सेल के टुवर्ड्स, एंड फ्यूजन विद न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। तो सिनगेमी में क्या हो रहा है, आपके पास एक सेल जो हुआ, 2 मेल सेल रिलीज हुए थे पोलन ट्यूब में से, कहाँ गए थे, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। वहाँ से एक मेल गैमेट आपका एग सेल की तरफ मूव करेगा, उसके न्यूक्लिया के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिनगेमी बोल सकते हैं। तो सिनगेमी की डेफिनेशन में आप यही लिखोगे कि आपका वन ऑफ द 2 मेल गैमेट सेल या वन ऑफ द सेल फ्रॉम 2 मेल गैमेट मूव टुवर्ड द, आप क्या लिखोगे, मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ इट। और वो क्या मतलब उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, सिनगेमी बोल सकते हो। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो आपका जाइगोट यहाँ तक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास 2 सेल थे मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट थे, उसमें से एक गैमेट आपका क्या करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई आपने देख लिया होगा स्ट्रक्चर उसका, एक बार और देख लो उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक बार और देख लो। तो ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहीं पे आपका एग सेल है। तो एक आपका मेल गैमेट किसके पास गया, एग सेल के पास, एक आपका किसके पास गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो जब एग सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ तो उसको हम सिनगेमी बोल रहे हैं। और जब एक सेल जो आपका हुआ पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, वहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 3 न्यूक्लियस। तो अब वहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो नॉर्मल आपका सिनगेमी, उसके अलावा सेकंड चीज जो है ट्रिपल फ्यूजन आपके इसमें इन्वॉल्व है। ट्रिपल फ्यूजन हो गया, सिनगेमी हो गई। उसके बाद सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन एंड फ्यूजन, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे क्या है आपके टेक प्लेस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और जो आपके 3 सेल वहाँ पे फ्यूज हुए थे ना, उन्होंने साथ में क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को PEN भी लिख सकते हो आप नॉर्मल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपको ट्रिपल फ्यूजन हुआ उसमें आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था आपका। उसके बाद बोल रहे हैं कि फ्यूजन के बाद वो किस में क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया। सेल के बाद वो किस में आपका डेवलप हो गया, एंडोस्पर्म में। नेक्स्ट, ठीक है, ये डेवलपमेंट दिखा रखी है कि आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। जब हम आगे रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसको दोबारा से, डाइकॉट में, मोनोकॉट में। अब स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हो रहे हैं आपके डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि एंडोस्पर्म क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद ही आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, मेनली आपके जो एम्ब्रियो बनने वाला है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। चलो, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यही काम है आपके एंडोस्पर्म का, क्या कि जो इसके टिश्यू होते हैं वो किससे फिल्ड है, रिजर्व फूड मटेरियल से, और वो किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, ताकि आपके एम्ब्रियो को क्या हो सके, न्यूट्रिशन मिल सके। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, तो
तो आपका क्या हो रहा है, जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या कर रहा है, आपका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर जाएगा, आपके फ्री न्यूक्लियर बनेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद आपकी सेल वॉल वगैरह के बारे में मेंशन है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ से बनेंगे। NCERT रीडिंग मस्ट है अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। एंडोस्पर्म में एदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म किस चीज़ के लिए था, ताकि वो उसको क्या कर सके, नरिशमेंट दे सके। तो या तो वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, एम्ब्रियो उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर दे। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पी और ग्राउंडनट और बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे बी परसिस्ट इन मैच्योर सीड। या फिर जो आपका एंडोस्पर्म है वो क्या करे, परसिस्ट करे मैच्योर सीड में भी, रहे मैच्योर सीड में भी। तो उसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, कास्टर एंड कोकोनट। और वो यूज़ कब करेंगे उसको, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि एंडोस्पर्म किस में रहता है और किस में कम्प्लीटली कंज्यूम कर दिया जाता है। तो पी, ग्राउंडनट और बीन्स में क्या होता है, कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। बट जो आपके कास्टर और कोकोनट है उसमें क्या होता है, आपका परसिस्ट रहेगा, मतलब सीड जर्मिनेशन के बाद खत्म होगा, उससे पहले रहेगा। उसके बाद एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है। सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा एंड आपका कौन सा वाला था, चलाजा एंड, ठीक है। तो एक एंड था आपका माइक्रोपाइलर, एक क्या था, चलाजा एंड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात क्लियर होगी। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, ठीक है। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो वहाँ पे आपको एक लाइन लिखी थी कि एंडोस्पर्म से के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपके वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्म के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। दिस इज अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जाइगोट के बाद आपका क्या क्या बनेगा, वो है प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये जो आपकी इमेज थी ना अभी पिछले पेज पे, ये ग्लोबुलर और हार्ट शेप, तो ये चीज़ें आपकी उसी रिगार्डिंग बता रखी हैं कि आपका जो एंडोस्पर्म के बाद डेवलपमेंट होता है, ग्लोबुलर और हार्ट शेप आपका जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो ये स्टेज है उसकी, ठीक है। उसके बाद अटिपिकल डाइकोटिनियस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। तो आपको डाइकोट और मोनोकोट में एक नॉर्मल सा फर्क पता होता है कि कोटिलेडन यहाँ पे 2 होते हैं, मोनोकोट में 1 होता है। तो वही चीज़ है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिनेटल। अगर कोटिलेडन के ऊपर के पोर्शन को हम एपिकोटाइल बोल रहे हैं, और जो उसका टर्मिनेशन होगा उस पॉइंट को हम प्लूमल बोल देंगे या स्टेम टिप बोल देंगे। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल। तो नीचे के पोर्शन को हाइपोकोटाइल, ऊपर के पोर्शन को एपिकोटाइल। दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इज रेडिकल। तो जो उसके लोअर रूट टिप को क्या बोलेंगे हम, रेडिकल, शॉर्ट टिप को हम प्लूमल बोलेंगे। कोटिलेडन से ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल, नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल। द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। तो डाइकोट के बारे में इतना अगर आपने पढ़ लिया इनफ रहेगा कि डाइकोट, जो आपके डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है इतना, कि आपके पास 2 कोटिलेडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। कोटिलेडन के ऊपर के लेवल को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, या एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल को क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और स्टेम टिप होता है आपके पास। उसके बाद हाइपोकोटाइल, जो आपके लो लेवल ऑफ कोटिलेडन होगा, उसके लोअर एंड को क्या बोलेंगे, रेडिकल। और जो आपका रूट टिप होती है वो किससे कवर होती है, रूट कैप से। एक बार इमेज भी देख लेंगे इसकी, ये वाली आपकी किसकी इमेज है, डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो की। रेडिकल दिख रहा है आपको, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन है 2, और उस एंड को क्या बोल रहे हैं, स्टेम एंड को प्लूमल, और रूट एंड को रेडिकल। उसके बाद मोनोकोट के बारे में होगा यहाँ पे। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन पोजेस ओनली 1 कोटिलेडन। तो मोनोकोट और डाइकोट में मेनली एक डिफरेंस पढ़ा जाता था, कोटिलेडन वाला। उसके बाद ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्केलेटम, ठीक है। तो ये उसका एक मेन फीचर हो जाएगा। उसके बाद दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके बाद जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको अजीब सा, ये किसका है, ग्रास का। और ग्रास किस में आते हैं आपके, मोनोकोट में, तो वो मोनोकोट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे क्या जरूरी है, जो ये पॉइंट दिए ना कोल्यूरिजा, ये वाला रेडिकल एंड को क्या बोलेंगे, कोल्यूरिजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्केलेटम इज द एपिकोटाइल।
एपिकोटाइल वाले एंड के बाद क्या होगा आपके पास, हैज़ अ सूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोपटाइल। तो कोलियोपटाइल और आपका कोलियोरिजा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो जा रहे होंगे वो आपके सीड वाले पोर्शन पे जा रहे होंगे। सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो सीड में मेनली वही है जो हमने अभी पढ़ा था कि किस सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, किसी में एंडोस्पर्म आपका नहीं रहता और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सोलेमन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो ये किसके बारे में बता रखा है, कॉटिलेडन्स के बारे में। कॉटिलेडन्स क्या करते हैं आपके, मेनली फूड रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद मैच्योर सीड जो आपके बनते हैं वो मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एंडोस्पर्म है ही नहीं, वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर दिया गया है। तो उसके एग्जाम्पल क्या थे आपके पास, पी था, ग्राउंड नट्स था और बीन्स था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, पी है, ग्राउंड नट्स है और बीन्स लिख लेना। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होंगे, जहाँ पे आपका क्या होगा, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया होगा। यहाँ पे आपके पास कास्टर के अलावा भी और एग्जाम्पल भी आ गए हैं, वीट, मेज, बार्ले। ठीक है, और ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। तो न्यूसिलस क्या थी, आपकी कवरिंग थी उसकी बाहर की, किसके, आपके जो आपने एम्ब्रियो सेक पढ़ा था उसमें 2 कवरिंग थी, तो वो भी रह जाती हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस न्यूसिलस के परसिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिस्पर्म। तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हुई कि नॉन एल्ब्यूमिनस किसे बोल रहे हैं, एल्ब्यूमिनस किसे बोल रहे हैं, उसके अलावा पेरिस्पर्म भी इसमें आ गया। देन नेक्स्ट हम जाएंगे, आपका डोरमेंसी क्या होती है, आपको पता है कि आपका एक स्टेट आती है जहाँ पे आपका सीड क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो मेनली डेवलप कहाँ से होते हैं, आपके ओवरी से डेवलप होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ट्रू फ्रूट्स हैं। ट्रू फ्रूट्स मेनली आपके डेवलप कहाँ से होते हैं, ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट बोल रहा है तो जो फ्रूट आपके अदर देन ओवरी से डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ पे थैलमस से आप देखोगे स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, फॉल्स फ्रूट में। तो यहाँ पे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यूज का एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एक एग्जाम में पूछता है कि फॉल्स फ्रूट क्या क्या है आपके पास, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल में आप एप्पल लिख सकते हो, उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी लिख सकते हो, और एक चीज़ और है, क्या है, कैश्यू। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट और आपका ट्रू फ्रूट्स में डिफरेंस क्या है, जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो मेनली ओवरी से बने हैं और फॉल्स फ्रूट आपके मेनली क्या है, अदर देन ओवरी से बन जाते हैं। उसके बाद आपका फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स हो गया। ये आपके बारे में जो मतलब यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे, मतलब जो आपके फॉल्स फ्रूट हैं, जैसे ए में आपके पास एप्पल दिया हुआ है और फिर एक आपको स्ट्रॉबेरी दिखाया हुआ है। तो ये पार्ट जो बना है ये थैलमस से बना है, ये सीड है। सीड जो है आपके पास स्ट्रॉबेरी में आपको सीड देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, ये आपकी लेयर्स हैं। ठीक है, कॉटिलेडन भी यहाँ पे दिखा रखा है। कॉटिलेडन का काम क्या होता है, इनके पास आपके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। उसके बाद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपके पास, वैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट लिखा है, पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या जायगोट, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फ्रूट डेवलप हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, या उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेनली जो आप एग्जाम्पल देखोगे वो होता है बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो जो आप ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, पार्थेनोकार्पिक करा सकते हो। और वो जो आपके फ्रूट होंगे जो पार्थेनोकार्पिक से प्रोड्यूस हुए, कैसे होंगे, सीडलेस। उसके बाद एक चीज़ जो फाइनल आपके पास बचती है, वो है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। सबसे पहले एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। सबसे पहले, ऑल्दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization। वहाँ पे क्या था पार्थेनोकार्पी में, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे होगा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस। दस एपोमिक्सिस फॉर्म ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाली लाइन लिखना ज़रूरी है
कि आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो मिमिक कर रही है सॉरी आपका जो एपोमिक्सिस है वो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो क्या कर रही है, मिमिक कर रही है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसके बाद देयर आर सर्वल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिटिक सीड, इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या बोल रहा है, जो डिप्लॉयड एग सेल हुआ आपका वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन ना होके वो क्या करेगा, फॉर्म कर देगा एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट मेनली एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल आ जाएंगे। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे, तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है आपका, वहाँ पे क्या होगा आपके पास कि मोर देन वन एम्ब्रियो आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा इन अ सीड इज रिफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद आपने जो चैप्टर है इसमें लास्ट में थोड़ी हाइब्रिड वेराइटीज़ के बारे में दे रखा है, तो ये रीड आप कर सकते हो। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, बट आपको और क्या करना है इसमें, सबसे पहले एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की डेफिनेशन, फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स फ्रूट के बारे में। उसके बाद जो आपका यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना आपका मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स के बारे में, वो करना है आपने। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट को आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो खुद पहले, उसके बाद ही मतलब जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगेमी भी हो रही है और आपका ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, दो चीज़ें एक साथ अकर हो रही है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है सब, और जो आपके पॉलिनेशन के तरीके थे, ठीक है, और पॉलिनेशन ऑटोगेमी और जीनेटोगेमी और जीनोगेमी, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जीनेटोगेमी को आप मतलब एज अ जब फंक्शनल है तो उसको आप क्या बोल रहे हो, जीनोगेमी बोल रहे हो, पर जेनेटिकली वो ऑटोगेमी है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये वाली चीज़ एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा कि आपके जो वाटर से जब आपका पॉलिनेशन होता है वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जब इंसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे आपका जो एयर से हो रहा है तब आपका जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, तो वो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा जीनोगेमी, जीटेनोगेमी, पॉलिनेशन तो आपका मतलब पॉइंट जो है वो आसान से है, वो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद जो आपका एम्ब्रियो सेक बनने की फॉर्म मतलब प्रोसेस है ना, कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज को एक्सप्लेन करो, तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज कैसे बनती है, तो वहाँ पे आप लिखोगे कि इतने माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। देन नेक्स्ट आपने एम्ब्रियो सेक के बारे में बता दिया, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बता दिया, फिर आप याद करोगे कि पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस भी कर सकते हो। 2 सेल स्टेज पे कितने जो आपके एंजियोस्पर्म है वो रुक जाते हैं, 60% रुक जाते हैं, फिर 3 सेल स्टेज तक भी जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके अलावा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, देन स्ट्रक्चर करोगे आप सबके, एक तो आप ये नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर कर सकते हो, और एक ये जो आपकी लेयर्स हैं, इसकी 4 लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, और एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ना है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर से आपके मतलब ये थोड़ा वास्ट चैप्टर है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहाँ से MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप हम करेंगे, आपके नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के आ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियोज़ इतने अच्छे से देखी हैं।